तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग उर्दू 10वीं जमात की पहली गज़ल के साथ हाजिर हैं। बच्चों, ये गज़ल सिराज औरंगाबादी इन्होंने तहरीर की है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात सब्ज़ रंग से के दरसी किताब में दिया गया है। आप लोग दरसी किताबों में देखिए और जिस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा आप बगौर ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात में उर्दू का कदीम इमला और जदीद राइज इमला इसका ज़िक्र किया गया है, क्योंकि शायर सिराज औरंगाबादी इलाक़े दक्कन से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनकी शायरी पर मकामी रंग वहाँ पर गालिब आता है। बच्चों, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर बताया गया है कि मुझ को कूँ और तलक और तक, इस तरह की मिसालें भी हैं कुछ इमले की। उसका भी आप लोगों को उससे भी वाकिफ़ होना लाजमी है, क्योंकि ये उर्दू अदब का एक हिस्सा है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो पीले रंग से जान पहचान का हिस्सा दिया गया है, जिसमें आप लोग जानते हैं शायर का तारुफ होता है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि सिराज औरंगाबादी, पहले हम लोग यहाँ स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख लेते हैं। यहाँ ये भी दिया गया है कि सिराज औरंगाबादी सन 1712 ईस्वी में उनकी विलादत हुई और उनकी वफ़ात सन 1763 ईस्वी में हुई। उन्होंने 51 साल की उम्र पाई। सैयद शाह सिराजुद्दीन उनका नाम और तखल्लुस सिराज था। अब हम लोग इसमें बच्चों जान पहचान में एक और चीज़ दी हुई है कि सिराज औरंगाबादी, इनकी शायरी पर तसव्वुफ़ का रंग हावी। इन्हें सूफ़ी शायर, इस इनकी ये पहचान है। सूफ़ी शायर की हैसियत से जाना जाता है। और इसमें ऐसा भी दिया हुआ है कि इन्हें ये ज़िंदगी को एक आशिक की नज़र से देखते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी हुई एक कीमती नेमत है। जिस हाल में इंसान रहे इसे बहुत ही अहसन तरीके से गुजारे। अब बच्चों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अशार दिए गए हैं, कुल 7 अशार हैं इस गज़ल में। तो गज़ल के अशार की बुलंदख्वानी करते हैं और उसके बाद शेर दर शेर उसकी तशरीह हम लोग देखने वाले हैं। पहला शेर दिया हुआ है कि अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। बच्चों, अब हम लोग इस शेर का, यहाँ स्क्रीन पर आप लोग तशरीह आ रही है, उसको देखते हैं कि शायर अपने महबूब से कहते हैं कि पहले तो तुमने हमारी मेहरबानियों को भुला दिया, उस पर मज़ीद सितम ये कर रहे हो कि हमें नज़रअंदाज कर रहे हो। और शायर को अपने महबूब की इस बेरुखी बेतवज्जही से बहुत रंज हुआ है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहते हैं कि कोई इस तरह एहसानात और करम फरमाई को फरामोश करके इस तरह कैसे गफलत कर सकता है। अब बच्चों, दूसरा शेर जो दिया हुआ है कि क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, गुजरी बिरह की रात जो मुझ पर कहानियाँ। अब इसकी तशरीह भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही है कि शायर कहते हैं कि महबूब की बेरुखी गफलत के सबब शायर ने शब फुरकत गुजारी, यानी जुदाई की शब। रंज सहे, ज़माने के ताने सुने, महबूब की बेतवज्जही का शायर को गम मिला। अब महबूब अगर हाल दिल जानना भी चाहे तो शायर बताना नहीं चाहते। वो खफा हैं, जो तकालीफ से गुज़रना था। वो कहते हैं कि जो तकालीफ से गुज़रना था हम तो गुज़र गए, अब क्या होवेगा अगर तुम सुनोगे भी तो। अब इसके बाद जो तीसरा शेर दिया हुआ है बच्चों, इसमें ये जो शेर है कि दामन तलक भी हाय मुझे दस्त रस नहीं, क्या खाक में मिली हैं मेरी जाँ फ़शानियाँ। अब यहाँ इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं तीसरे शेर की कि शायर ने महबूब के इश्क में जान की तकालीफ बर्दाश्त की, महबूब पर मेहरबानियाँ की, लोगों की बातें सुनी, महबूब को अपना बनाने में कोई कसर बाकी न रखी।
लेकिन अब भी शायर का शुमार महबूब के बेतकल्लुफ़ जान पहचान वालों में नहीं हो रहा है। इसलिए शायर कहते हैं कि हमारी सारी कोशिशें खाक में मिल गईं। शायर की पहुँच अजनबियों जितनी है। महबूब का मिलना तो दूर, महबूब का दामन भी नसीब ना हुआ। इसी बात का शायर को मलाल है। अब बच्चों, यहाँ चौथा शेर जो दिया हुआ है कि दागे फिराक लाले बागे ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। इसकी तशरीह देखते हैं हम लोग। जो चौथा शेर है कि शायर को अपने महबूब से हिज्र या जुदाई का जो रंज व गम मिला, वो शायर के दिलो जिगर में एक सियाह दाग बनकर रह गया है। शायर कहते हैं कि मेरे ख्यालों के बाग में जो गुले लाला है, उसमें जो सियाह दाग है, वो शायर आगे कहते हैं कि वो यही महबूब से मिला हुआ दागे फिराक है। दरअसल गुले लाला एक फूल है जो सुर्ख रंग का फूल होता है और जिसके अंदर एक सियाह दाग होता है। उसी हवाले से, उसी ताल्लुक़ से शायर ने ये बात कही है। बच्चों, पांचवा शेर हम लोग देख रहे हैं कि शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, रमज़ी तेरी निगाह की सब हमने जानिया। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि शायर कहते हैं कि शायद ही कोई खैर ख्वाह या भलाई चाहने वाला किसी के कत्ल की तजवीज़ पेश करे, मशवरा दे या किसी के कत्ल में कोई हिकमत हो। यहाँ महबूब के आँखों के इशारों को शायर खूब अच्छी तरह जानने का दावा पेश कर रहे हैं। दरअसल महबूब ने नज़रों के इशारों से शायर को नज़रअंदाज कर दिया और इस बेरुखी से शायर को जो तकलीफ़ पहुँची, उसे शायर ने अपने कत्ल के जैसा कहा। छठा शेर हम लोग अब देखते हैं कि मुझ दिल की कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानियाँ। अब बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर उसका हम लोग तशरीह देखते हैं उसकी कि शायर कहते हैं कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने की ज़िद की और अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने नूर की एक झलक नाजिल फरमाई और कोहे तूर जलकर खाक हो गया, सुरमा बन गया। यहाँ शायर इसी मजहबी वाक़े का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शायर के दिल का कोहे तूर भी जलकर खाक हो गया, मगर महबूब की ज़िद अकड़ कायम है। महबूब अपना जलवा नहीं दिखाने पर बज़िद है। और अब जो आखिरी शेर यहाँ पर मक्ते वाला दिया गया है, उसमें देखते हैं कि कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कद्र भी खूब नहीं सर गिरानियाँ। बच्चों, इसकी तशरीह भी हम लोग देख लेते हैं कि शायर महबूब की गफलत, बेतवज्जही, नज़रअंदाज करने की ज़िद, अकड़ से परेशान हो चुके हैं। वो कहते हैं कि आखिर कब तक ये अकड़ बाकी रखोगे, अब मान भी जाओ, तुम्हारा ये रवैया बर्ताव अच्छा नहीं है, किसी को इस कद्र भी आजमाना मुनासिब नहीं। अब बच्चों, हम लोग इसके बाद गज़ल की जो मश्की सरगर्मियाँ दी गई हैं उसकी जानिब आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अगले सफ़े में जो मश्क दी गई है उसमें देखिए उसका जो पहला सवाल है। तो पहला सवाल ये दिया हुआ है कि गज़ल की दो खुसूसियात को वाज़े कीजिए। अब यहाँ देखिए आप लोग स्क्रीन पर गज़ल की दो खुसूसियात दी गई हैं कि गज़ल का हर शेर मानी और मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल और दूसरों से जुदागाना होता है। और दूसरी जो खासियत है कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और उस मतले के शेर के दोनों मिसरों में काफ़िए की पाबंदी या बंदिश होती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पर दूसरा जो सवाल दिया गया है, कत्ल की मसलहत से मुतालिक शायर का ख्याल बयान कीजिए, तो ये हम लोगों ने तशरीह में देखा। अब इसके बाद जो तीसरा सवाल है, ये भी तशरीह का एक हिस्सा है, ये आप लोगों को लिखना है, आप लिख सीख सकते हैं। अब ये जो चौथा शेर यहाँ पर दिया गया है कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर दिया गया है और उसी मफ़हूम का एक शेर हमको तलाश करके लिखने के लिए, नक़ल करने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पर है कि बेनियाजी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमावेंगे क्या।
तो ये मफ़हूम का जो शेर है, तो वो जो हमने अभी मक्ते वाला शेर आखिर में देखा है, तो उसका जवाब वो आएगा जो आखिर में हम लोगों ने अभी देखा है, मक्ते वाला शेर कि कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कद्र भी खूब नहीं सरगिरानियाँ। अब अगला जो सवाल बच्चों दिया गया है कि गज़ल के काफ़ियों से ऐसे काफ़िए नक़ल कीजिए जिनके वाहिद बनाए जा सकें, वाहिद अल्फाज बनाए जा सकें। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देखें 4 काफ़िए दिए गए हैं कि मेहरबानी, निशानी, सरगिरानी। बच्चों हम लोग मशक़ों के सवालात के जवाबात देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो अभी हम लोगों ने गज़ल के काफ़ियों वाला शेर देखा, अब इसके बाद गज़ल से सनत इस्तिआरा का जो शेर है वो नक़ल करने के लिए कहा गया है। और इस्तिआरा में जो 2 हिस्से होते हैं, मुस्तार लय और मुस्तार मुँह, तो इसको भी ख़त कशीदा करने के लिए इसमें पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ जो इस गज़ल में सनत इस्तिआरा का जो शेर दिया गया है कि दागे फ़िराक लाल है बागे ख़याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप लोग, बगौर देखिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत समझने वाला मतलब यहाँ पर जो वजाहत है। यहाँ शायर ने जुदाई के दाग को अपने ख़यालों के बाग के गुले लाला का दाग सीधे बराए रास्त तो कहा है के जैसा नहीं कहा, क्योंकि सनत इस्तिआरा में कि किसी एक शय को दूसरी शय के माने नहीं बताया जाता, बल्कि वही शय कह दिया जाता है। जैसे वो शेर आप लोगों ने देखा है कि लकड़ी की तलवार है दुनिया, वक्त तो पड़े तो काम ना आए, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों पहले हम लोग देखते हैं कि मुस्तार लय किसे कहते हैं। वो फ़र्द या शय जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार यानी कि उधार ली जाए। यहाँ पर दागे फ़िराक मुस्तार लय है, क्योंकि दागे फ़िराक के लिए लाला के फूल की जो दाग की खासियत है वो मुस्तार या उधार ली गई है। अब उसके बाद मुस्तार मुँह जो है, तो वहाँ उसकी तारीफ़ क्या है कि वो फ़र्द या शय जिससे कोई खूबी उधार ली जाए। तो यहाँ पर गुले लाला मुस्तार मुँह है। क्यों? क्योंकि उसकी दाग की जो खासियत है वो शायर ने यहाँ पर अपने शब फ़ुरक़त के दाग के लिए मुस्तार ली है या उधार ली है। अब बच्चों मश्क को आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर जो अगला सवाल दिया गया है मश्कों में कि सनत तलमी का शेर लिखकर वाक़या तहरीर कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर जिस शेर में कोहे तूर का ज़िक्र आया है, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी हैं अब तलक वही लन तरानियाँ। तो इस शेर की आप लोगों को उस वाक़े का ज़िक्र आप बखूबी जानते हैं, तो वो आप लोगों को अपनी ब्याज़ों में दर्ज करना रहेगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं मश्कों में। यहाँ पर एक शेर दिया हुआ है और उसकी तशरीह करने के लिए कहा गया है। तशरीह हमने यके बाद दिगरे यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर ज़ेर इज़ाफ़त कवायद का एक हिस्सा दिया गया है कि ज़ेर इज़ाफ़त के 4 नए अल्फाज बनाना। जैसे यहाँ एक लफ्ज़ है कि दागे फ़िराक, तो बच्चों इसमें किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि नूर नज़र, दर्द दिल, लख्त जिगर और इजहार गम वगैरह। अब यहाँ आगे एक मिसरा दिया गया है इसी गज़ल से, और उस मिसरे में एक लफ्ज़ है लन तरानियाँ। तो इस यहाँ ऐसा कहा गया है कि उस लफ्ज़ के मानी डींगे मारना भी होता है। तो इस पस मंज़र में यानी कि अगर हम लन तरानिया का मानी डींगे मारना लें तो किस तरह तशरीह होगी वो स्क्रीन पर आप लोग देखिए। जैसा जो काम इंसान के बस में नहीं, मगर वो अपनी अना या नादानी की खातिर, नादानी की वजह से अपनी ज़िद अकड़ पर कायम रहते हुए उस काम को मुकम्मल करने की, अंजाम देने की बात करता है, और वो नादान इंसान अपने अंजाम से गाफिल होता है। इस तरह से तशरीह की जा सकती है। अब आगे बच्चों जान पहचान की मदद से शायर का वेब या शबकी खाका आपको मुकम्मल करना है। तो इसमें ये जो खाका दिया गया है, तो इसमें आप लोग देखते हैं कि शायर का नाम पूछा गया है, तखल्लुस पूछा गया है, शनाख्त तो पूछी गई है और शहर।
تو شاعر کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، سید شاہ سراج الدین، اور ان کا تخلص بھی جانتے ہیں، جان چکے ہیں، سراج۔ اور اس کے بعد ان کی پہچان کیا تھی؟ وہ صوفی شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا شہر اورنگ آباد۔ اب آگے بچوں جو آخری یہاں پر آخر میں ایک شجری خاکہ دیا گیا ہے کہ شاعر نے جن اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، یعنی کہ نظم کی مختلف قسمیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں اس کے بارے میں جان پہچان سے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ اگر جان پہچان سے بغور دیکھیں تو اس میں دیا گیا ہے کہ شاعر نے مرثیے بھی لکھے، قصیدے بھی لکھے، اور رباعیات لکھیں، اور خمسہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی نظموں کو کہتے ہیں بچوں جس میں 5 اشعار، ہر شعر جو ہوتا ہے یعنی کہ اس میں 5 اشعار پر مشتمل اشعار ہوتے ہیں، تو اسے خمسہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شاعر بچوں اس طرح ہم نے غزل کو سمجھا بھی اور مشق کو بھی حل کی۔ اب اس غزل کے تعلق سے کچھ باتیں جو کہنی تھیں کہ اس میں ردیف نہیں ہیں، قافیے تو بہت سارے ہیں، جیسے کہ بانیاں، کہانیاں، جاں فشانیاں، لنترانیاں اور سرگرانیاں۔ اور بچوں غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصروں میں قافیے کی بندش پابندی ہوتی ہے۔ دوسرا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، اور آخری شعر جو ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری ملاقات انشاءاللہ آئندہ کسی اور نظم یا سبق کے ساتھ ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اور یہ جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے مکمل احتیاط کے ساتھ آپ لوگ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، اپنا خیال رکھیں، ماسکوں کا استعمال کریں، اور یہ جو گھر کام آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، یہاں جو تشریح سمجھائی گئی ہے، اس کو اچھے طریقے سے اپنی بیازوں میں آپ لوگ درج کیجئے۔ خدا حافظ۔